तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए, आज फिर से जो हर्ष अग्रवाल है जो मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आज संख्याओं पर आधारित प्रश्न का है जो सॉल्यूशन है, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से है जो करने वाले हैं। यानी बता दें आपको कि ये जो मेरे 9वें भाग में इस चैनल के माध्यम से दे चुके हैं, 9वां भाग करा चुके हैं, जिसमें 9वां भाग में क्वेश्चन नंबर है जो यानी कि 45 से 50 तक है जो कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुके हैं। तो आज 10वां भाग में जो क्वेश्चन नंबर है जो 51 से आगे सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो देखिए सवाल, 51 करा हुआ कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है? संख्या बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर है 51। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। मान ली संख्या कितना है, x है, ठीक है। मान ली संख्या x है और x संख्या है, तो दुनिया का कोई भी चीज है जो क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% होता है, ठीक है। तो 100% में 27.5% कमी कर देंगे, तो 100% में 27.5% कमी कर देंगे तो कितना होगा? 100 में से 27.5 को घटाना पड़ेगा, तो कितना होगा यहाँ पे? 10 में से 5 घटेगा 5, और 9 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 2, और 9 में से पुनः 7 2 घटेगा, तो 9 में से जो 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो कमी कर देने के बाद कितना हो जाएगा? साढ़े हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी कि x गुना हो जाएगा 72.5, यानी 72 हो जाएगा 5, ठीक है, परसेंट हो जाएगा कमी कर देने पर। और इसका जो मान मिलता है, कितना मिलता है, प्राप्त होता है कर देने पर मुझे 87 प्राप्त होता है। यहाँ पे रख देंगे 87 इक्वल में, ठीक है। और इसको जो हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आगे x गुना, देखिए दशमलव को उड़ाएंगे तो कितना होगा? 10, तो लिखेंगे 725 बटा 10, परसेंट को हटाएंगे तो पुनः हो जाएगा 1/100 इक्वल टू 87। आगे इसको जो हल करते हैं, अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये जो 2 से 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, और हो जाएगा 14 5 70, और 2 हो जाएगा 5 25। तो ऊपर मिल गया 145, 145 और x है तो x बटा, यहाँ हो गया 2 गुना 100 इक्वल टू 87, 87 हो गया। अब देखिए आगे इसको पुनः कर सकते हैं, कितना से 5 से करते हैं तो 5 गुना 10, ठीक है, और 4 बच गया, 5 से 9 45, और 5 से काटेंगे तो 5 गुना 10 20 25 100, 20 बार में कट जाएगा। तो ऊपर हो गया 29 में x गुना 29 x, नीचे हो गया 20 गुना 40 इक्वल टू 87। देखिए 29 का जो टेबल में 3 बार में कटता है 87, 29 कितना हो जाएगा? 87, 29 ये होगा 87। अब यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 40 में 3 से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 दिया हो जाएगा 120, 40 दिया 120 हो जाएगा। तो संख्या पता करना था, संख्या आया x का वैल्यू कितना? 120, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 51 का ए फॉर एप्पल होगा 120। तो आते हैं 51 के बाद सवाल नंबर 52 पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 52 को पढ़ रहे हैं। कह रहा है 52 सवाल कह रहा है, किसी संख्या में 37.5% वृद्धि कर देने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? कोई संख्या है जिसमें 37.5% वृद्धि करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, मान लीजिए यहाँ पे संख्या जो है वो कितना है? x है, ठीक है, संख्या x है। तो परसेंट अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, 100% होता है। तो संख्या में अगर इसमें कि 37.5% वृद्धि कर देने पर, ठीक है, तो परसेंट अपने आप में कितना? 100%, और 37.5% उसमें जो वृद्धि कर देंगे, तो उसमें जो 100 में 37.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस हो जाएगा 37.5 तो हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा 37.5 होगा, ठीक है, परसेंट हो गया वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि कर देने पर जो मिलता है मान, वो मिलता है कितना मिलता है? तो 33 मिलता है, इक्वल में रखेंगे 33, ठीक है। अब इसको जो सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, x गुना हो जाएगा, अब लिखेंगे 137, दशमलव उड़ाएंगे तो हो जाएगा नीचे 10, 10, और परसेंट को जो उड़ाएंगे तो हो जाएगा 1/100, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 33, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे इसको काट देंगे, कितना से? पहले तो इसको काटते हैं 5 से, 5 दूना 10, और यहाँ काटेंगे 5 दूना 10, 3, 3 5 सत्ते 35, 2 5 25, ऊपर हो गया 275 में 1 से गुना 275 एक्स हो जाएगा, कितना होगा? 275 एक्स, 275 एक्स, नीचे हो जाएगा 100 इंटू 2, 2 इंटू लिख सकते हैं 100 इक्वल टू हो जाएगा 33। आगे हो जाएगा यहाँ पे गुना कर सकते हैं, इसको है जो 5 से, 5 दूना 10 20 25 100, और 5 से 25 2 बचेगा, और 5 से 25 55, 5 से 5 चौके 20, और 5 से 11 25 55, तो ऊपर मिल गया 11, 11 मिल गया, कितना मिल गया? 11, 11 इंटू एक्स मिल गया, और नीचे 2 इंटू 4, 4 दूना 8 मिल गया, इक्वल टू 33 है, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 तीय 33 हो जाएगा, एक्स बच गया, एक्स बच गया तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8 तीय 24, 24। संख्या बताना था वो कौन सी संख्या है? एक्स माने तो संख्या, अर्थात एक्स का वैल्यू निकल गया 24, तो संख्या आ गया कितना? 24। तो 52 का करेक्ट है जो ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर कैट 24। तो आते हैं 52 के बाद सवाल नंबर 53 पे, सवाल नंबर 53 पे आते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 53 को पढ़ रहे हैं। कह रहा है सवाल नंबर 53, तीन तीन के तीन, तीन के तीन, ठीक है, यानी कि 3 के 3
क्रमागत गुणजों का योगफल, गुणजों का मतलब होता है 3 का टेबल, ऐसी संख्या जो 3 से कटता है वही होता है गुणज। तो कह रहा है 3 के 3 क्रमागत गुणजों का जो योगफल है वो 90 है, ठीक है। इन 3 के 3 क्रमागत लगातार जो योगफल है 3 गो जिसका योगफल 90 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। संख्या बड़ा पता करना है। देखिए इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा। सवाल नंबर है 53। अब देखिए यहाँ पे करें क्या करेंगे, ये यहाँ पे कि मान लेंगे यहाँ पे संख्या हो जाएगा यहाँ पे x और हो जाएगा x+1 x+2, ये क्रमागत संख्या हो गया, ठीक है। क्या हो गया, क्रमागत संख्या। तो बोला यहाँ पे 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लिए 3 को क्रमागत संख्या x, x+1, x+2 मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद 3 के पूछा है गुणज, 4 का पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से पूछा 3 का गुणज, तो यहाँ पे रखेंगे 3 गुना x 3x, 3 इंटू x+1 और 3 इंटू x+2, ये हो गया क्रमागत संख्या। इनका योगफल जो दिया है 3x प्लस हो जाएगा 3 इंटू x+1 प्लस हो जाएगा 3 इंटू x+2 का योगफल दिया है, वो योगफल दिया है 90 दिया है, ठीक है। तो इक्वल में रखेंगे 90। अब इसको क्या कर देंगे, 3x जो कितने हो, 3 में 1 से गुना मल्टीप्लाई 3x, 3 में 1 से गुना 3, 3 में 1 से गुना 3x प्लस 3 दूना होगा 6 इक्वल टू 90 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x, ठीक है, और 3x और 3x 3 बार, 3x 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 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 3 हो जाएगा 9x, 9x और 6 प्लस 3 अपना अपना यहाँ पे जो सजाती सजाती में जुड़ जाएगा, विजाती विजाती में जुटेगा, तो 9x और 3 और 6 हो जाएगा 9 इक्वल टू कितना 90, ठीक है। अब यहाँ पे 9x, अब देखिए 90 में से जाके 9 घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 81, ठीक है। और 9 से काट देंगे तो 9 9 81, अर्थात x का जो मान मिल गया कितना मिल गया 9। तो हमसे पूछा है x का वैल्यू नहीं पूछा है, पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो बड़ी संख्या हमारा a है, ठीक है। बड़ी संख्या होगा हमारा 3 इंटू x+2, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः सबसे सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू x+2, ठीक है। अब देखिए 3 का 3, x का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 9, तो 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 2 11, कितना होगा 11, 11 में 3 से गुना हो जाएगा तो 11 3 33 होगा बड़ी संख्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 33 हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछा था तो बड़ी संख्या 33 होगा, यानी 53 का C4 कैट होगा। आते हैं 53 के बाद सवाल नंबर 54 पे। अब देखिए सवाल नंबर 53 सोल्यूशन करा दिए, तो अब सवाल नंबर 54 यहाँ कह रहा है कि 4 के स्क्वायर यानी 4 के वर्ग बटा 9 के वर्ग के अंश तथा जो हर में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो, ठीक है। यानी कि अंश होता है ऊपर का डिजिट अंश होता है और नीचे का डिजिट जो होता है वो हर होता है। तो जो 54 का कह रहा है यहाँ पे सवाल नंबर 54 है, सवाल नंबर 54 समझिएगा। सवाल नंबर 54 कह रहा है कि 4 के स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर बटा 9 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर, ये हो गया ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे का हो गया हर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है 4 के स्क्वायर तथा जो 4 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर के अंश तथा हर में कितना जोड़ा जाए प्रत्येक में, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें भी x जोड़ा जाए और इसमें भी x जोड़ा जाए, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि अंश में भी x और हर में भी x जोड़ा जाए, तो इसका मान जो मिलता है 4/9 मिलता है, इक्वल में रखेंगे 4/9, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करना है। 4 का वर्ग होगा 16 और 9 का हो जाएगा 81 प्लस x इक्वल टू 4/9, 4 से जो गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 में 16 नमा 144 प्लस 9 में 1 से तो 9x, 81 में 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 8 चौके 32 324 और 4 में 1 से गुना 4x। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पे करेंगे 9x को रख देंगे जो कहते हो, अब इन्हें लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 4x 324 जो कहते हो। अब 144 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस में, तो उस साइड में जाएगा तो माइनस में 144। अब 9x में से 4x घट जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, तब 5x इक्वल टू 324 में से 144 घट जाएगा तो 4 में से 4 घट जाएगा 0 और 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 2 में से 1 जाएगा 1, 180। 5 से काट सकते हैं, 5 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 और हो जाएगा 3 5 36, 5 36 हो जाएगा 5 36 कितना हो जाएगा 5 36, तो 36, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 36। तो पूछा था कि कितनी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, प्रत्येक में अंश और हर में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि 4/9 हो जाए, तो आंसर हो जाएगा
36 हो जाएगा, 36 जोड़ेगा तो हो जाएगा 4/9, ठीक है। देखिए यानी 4 का बार कितना हो जाएगा 16, 9 का हो जाएगा 81, और दोनों में अगर जो 36 जोड़ते हैं, 36 हो जाएगा 6 6 12, 3 और 1 4 1 5, 6 1 हो जाएगा 7, और 8 3 हो जाएगा 11। अब काटते हैं यहाँ पे, 13 चौके 52 और 13 नंबर 17 से, तो आया ना यहाँ पे 4/9, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितनी जोड़ी जाए तो 36 हो जाएगा, तो यानी 54 का जो करेक्ट हो जाएगा आंसर 36 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन है 36, तो यहाँ पे 54 का 36 सी फॉर कैट है। इसके बाद आते हैं 54 के बाद सवाल नंबर 55 पे। अब देखिए सवाल नंबर 55 को पढ़ रहे हैं। दो भिन्नों का है जो गुणनफल, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा भागफल इसका है 35/24 है। इनमें से बड़ी भिन्न क्या है, बड़ी भिन्न बताना है, ठीक है। तो देखिए दो भिन्नों का गुणनफल दिया है 14/15। क्वेश्चन नंबर है 55। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। 55 कह रहा है कि दो भिन्नों का गुणनफल कितना है 14/15। तो मान लिया दो भिन्न ए माने और कॉमा बी माने, ठीक है, ए और बी माने, और इन दोनों का गुणनफल जो है ए गुना बी का गुणनफल जो है 14 बटा भिन्न है 14/15। दो भिन्नों गुणनफल कितना है 14/15, तो यानी 14 बटा हो गया 15, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है तथा भागफल जो है इन दोनों भिन्नों का भागफल है 35/24, ठीक है। कितना है 35/24, यानी ए भिन्न एक भिन्न है ए, एक भिन्न है बी, और इन दोनों का भिन्नों का जो भागफल है वो 35/24 है। कितना 35/24, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि ये बायां पाँच और ये बायां पाँच, ठीक है, ये दोनों बायां पाँच को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों दायां पाँच को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए बायां पास क्या है ए गुना बी, और इसका बायां पास क्या है ए बटा बी, और इसका दायां पास क्या है 14/15, और इसका दायां पास कितना है 35/24, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बी क्या होगा कैंसिल, ए में ए से गुना होगा तो मिल जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 से 5 7 35। अब यहाँ 2 से काटते हैं तो 7 दूना 14 और 2 से 12 दूना 24, ऊपर बच गया 7 और 7 7 7 49, नीचे बच गया 12 इंटू 3 12 3 36। अब 36 बच गया। अब आते हैं ए स्क्वायर, वर्ग हटता है तो वर्गमूल चढ़ता है, वर्गमूल हटता है तो वर्ग चढ़ता है, ये नियम है। तो यहाँ वर्ग को हटाते हैं वर्गमूल चढ़ेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 बट्टा हो जाएगा 36। क्यों, क्योंकि वर्ग को हटा दिए हैं, ठीक है, तो वर्गमूल चढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। इतना हो गया, ए का वैल्यू हो गया इतना। अब देखिए इसके बाद निकालना है बी का वैल्यू, उसमें से बड़ी संख्या निकालना है। तो ए इंटू बी का मान कितना है, ए इंटू बी का मान 14/15 है, यहाँ लिखेंगे 14/15, ठीक है। अब यहाँ से ए का वैल्यू कितना है निकाल चुके हैं, कितना 7/6, यहाँ रखेंगे 7/6 गुना बी इक्वल टू 14/15। अब देखिए 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए बी में हो जाएगा यहाँ से गुना, ऐसा करते हैं बी का वैल्यू निकल जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा तो 4, और हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पे गुना है बी से, यहाँ हो जाएगा गुना के रूप में लिखा जाएगा 5 से 20, 5 में 20 से गुना के रूप में हो जाएगा, तो यानी गुना के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे 5, और ये गुना के रूप में हो जाएगा, यानी बी का वैल्यू निकल गया 4/5, और ए का वैल्यू निकल गया 7/6। बड़ी संख्या पूछा था, ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछा था तो इसको बड़ी संख्या अब कैसे पता करेंगे, दोनों हर का जो क्या निकालेंगे लासा, तो 6 और है जो 5 का लासा निकालेंगे तो कितना होगा, या फिर ऐसा करेंगे बड़ी संख्या ढूंढने के लिए दोनों हर को आपस में बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा अंक में है जो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए नियम है कि एकर जो ई वाला जो 6 है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि 5 36 और 6 25 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हर में भी उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किए हर में, तो ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7 5 35, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 7 5 35, ठीक है, और 6 5 30। बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30 और 6 चौके 24, तो हो जाएगा 24/30। अब देखिए दोनों हर क्या हो गया समान, तो जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला संख्या जब बड़ा होता है उसका मान बड़ा होता है, ठीक है। जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला जो संख्या बड़ा होता है उसका मान बड़ा होता है। देखिए हर बराबर हो गया, ऊपर वाला संख्या ए का वैल्यू बड़ा है, 5 से बड़ा है किससे 24 से, तो यानी ए जो क्या है बड़ा है, अर्थात ये हमारा ए का वैल्यू 7/6 ये बड़ा है किसके तुलना में 4/5 की तुलना में, तो यही हो जाएगा हमारी बड़ी संख्या, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 7/6 हो जाएगा बड़ी संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन में हो जाएगा
55 का ऑप्शन 7/6 हो जाएगा 6, 7/6 B4 बोल हो जाएगा करेक्ट। तो आज भर इतना ही। और मेरे वीडियो का सोल्यूशन आपको कैसा लगा आप जरूर है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और जो हमारे वीडियो का सोल्यूशन अच्छा लगा होगा तो इतना ही नहीं, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और जो अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। और जो आज भर इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।